हेलो स्टूडेंट, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं क्लास 10th के लिए। चैप्टर नंबर 3, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, मेटल्स और नॉन मेटल्स को देखते हैं। पहले इनके बारे में देखते हैं, मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं। ठीक है, हम अपनी डेली लाइफ के अंदर अगर हम मेटल्स और दोनों नॉन मेटल्स की इम्पोर्टेंस का पता लगाए तो काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं। ठीक है, मेटल जैसे गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम। ठीक है, इनको हम अपने जो डेली लाइफ के अंदर यूज करते हैं। ठीक है, जैसे मैं बात करूं एल्यूमिनियम की, उससे वायर बनाई जाती है। ऐसे ही सिल्वर, ठीक है, और गोल्ड, उससे क्या होता है, ज्वेलरी बनाई जाती है। ठीक है, ऐसे ही जो नॉन मेटल होते हैं, ठीक है, हालांकि वो कम नंबर में होते हैं एज कम्पेयर टू मेटल। ठीक है, लेकिन वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं फिर भी हमारी डेली लाइफ के अंदर। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखो ये क्या है, नॉन मेटल के अंदर बेसिकली क्या होता है, कार्बन कंपाउंड आते हैं हमारे। क्या है, इसके अंदर कार्बन कंपाउंड आते हैं। ठीक है, अब ये जो कार्बन कंपाउंड है, ठीक है, जैसे हमारा विटामिन हो गया, ठीक है, विटामिन हो गया, प्रोटीन हो गया, फैट्स हो गया। ठीक है, इनके अगर हम स्ट्रक्चर को देखें तो उनके अंदर ये कार्बन कंपाउंड प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ओके। और ये क्या है, कार्बन कंपाउंड नॉन मेटल है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं नॉन मेटल भी हमारी डेली लाइफ के अंदर काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जब मैं बात करता हूँ विटामिन, प्रोटीन और फैट्स की। ठीक है, अब मेटल और नॉन मेटल को देख लेते हैं। मेटल क्या होते हैं, वो एलिमेंट्स होते हैं जो क्या करते हैं, पॉजिटिव आयन क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं। कब? जब वो इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे या डोनेट करेंगे इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, लिख लेते हैं मेटल्स क्या होते हैं। ठीक है, ठीक है, मेटल्स क्या होते हैं, मेटल्स आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव। ठीक है, मेटल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं। इलेक्ट्रो पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं। लूज कौन करेगा, जिसके पास एक्स्ट्रा होंगे, ज्यादा होंगे। तो ये भी कह सकते हैं वो एलिमेंट जो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं या डोनेट करते हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं, दे आर मेटल्स आर एलिमेंट्स विच फॉर्म पॉजिटिव आयंस। वो क्या करते हैं, पॉजिटिव आयंस को फॉर्म करते हैं। कब? जब वो क्या करेंगे, लॉस करेंगे, बाय लॉसिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन या डोनेटिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और कैसे बन जाएंगे, कैसे हो जाएंगे, इलेक्ट्रो पॉजिटिव हो जाते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव हो जाते हैं। ये रीजन होता है कि वो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, डोनेट करते हैं, उनके पास एक्स्ट्रा होते हैं, इसलिए उनको बोलते हैं इलेक्ट्रो पॉजिटिव। ठीक है, अब एग्जांपल लेते हैं एल्यूमिनियम का। ठीक है, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13। ठीक है, ये हमारे नोबल गैस के अंदर जैसे 2 हमारा हीलियम, ठीक है, नियोन होता है 10, आर्गन होता है। ये नोबल गैसेज है, हीलियम, नियोन, आर्गन। ठीक है, एटॉमिक नंबर 2, 10, 18। हर कोई एलिमेंट इन जैसा बनना चाहेगा। नोबल गैस वाले अगर हम एलिमेंट की बात करें, ये वो एलिमेंट होते हैं जिनका आउटर ऑक्टेट कंप्लीटली फिल्ड होता है। ना ये किसी से इलेक्ट्रॉन को देते हैं, ना ये शेयरिंग करते हैं, ना ये लेते हैं। ठीक है, तो एल्यूमिनियम यहाँ पे 13 है, तो ये क्या करेगा, इसका कन्फिग्रेशन करें KLMN 283। ठीक है, अगर ये क्या करे, ये कब नोबल गैस बनेगा, ये इसके पास है 10 के पास। ठीक है, तो ये क्या करेगा, अपने 3 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लॉस कर देगा, और क्या हो जाएगा, 10 बन जाएगा। कब बनेगा, जब ये ऐसे 2 8 कब होगा, जब एल्यूमिनियम ने क्या करे, 3 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया। 3 को इलेक्ट्रॉन को लॉस किया तो उसका मतलब जितने लॉस करेगा ना, उसके ऊपर इतना ही चार्ज आ जाएगा। मतलब इसने 3 इलेक्ट्रॉन को लॉस किया और क्या हो गया, 10 बन गया, ये बन गया। ठीक है, ये होते हैं मेटल्स। ठीक है, और मेटल्स के ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज मिलेगा आपको, +1 +2 +3। ठीक है, ऐसे देखने को मिलेगा। अगर हम मेटल की
परसेंटेज का पता लगाए अर्थ के क्रस्ट के अंदर, ये अर्थ, ये इसका क्रस्ट, ठीक है। तो क्वेश्चन ये आता है कि मोस्ट अबंडेंट जो एलिमेंट्स है वो कौन सा है अर्थ के क्रस्ट के अंदर। तो सबसे पहले आता है एल्यूमिनियम, वो 7% आपको मिलेगा अर्थ के क्रस्ट के अंदर, ठीक है। उसके बाद जो आता है आयरन, ठीक है, लोहा, वो होता है 4%, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो अर्थ का क्रस्ट होता है उसके अंदर मोस्ट अबंडेंट जो एलिमेंट मिलेगा वो कौन सा होगा, एल्यूमिनियम होगा, उसके बाद आयरन, ठीक है, ओके, ठीक है। और जो नॉन मेटल की अगर हम बात करें वो इससे उल्टे होते हैं, वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। वो क्या करेंगे, इन्होंने क्या किया है, नॉन मेटल्स आर एलिमेंट विच फॉर्म, वो क्या करते हैं नेगेटिव आयन को क्या करेंगे, लेंगे, ठीक है। और नेगेटिव आयन कब बनेगा, जब वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को लेंगे, क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, और लेके क्या हो जाएगा, वो इलेक्ट्रोनेगेटिव बन जाएंगे, वो क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। लिख लेते हैं नॉन मेटल के बारे में भी, ठीक है। उसके बाद फिर करेंगे मेटल्स की हम फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। नॉन मेटल का एक एग्जांपल, ठीक है, नॉन मेटल के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। नॉन मेटल, नॉन मेटल्स, ठीक है। नॉन मेटल्स कैसे होते हैं, नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, ठीक है। कब होंगे इलेक्ट्रोनेगेटिव, देखते हैं, ठीक है। नॉन मेटल्स आर एलिमेंट्स, नॉन मेटल्स वो एलिमेंट्स होते हैं विच फॉर्म, जो फॉर्म करते हैं कौन सा, नेगेटिव आयंस, ठीक है, बाय, और इसने क्या किया था, लॉस किया था, वो क्या करेंगे, गेन करेंगे, बाय गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, या एक्सेप्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे या गेन करेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएंगे, कैसे बन जाएंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिव बन जाएंगे, ठीक है। इसके अंदर अगर हम बात करें नॉन मेटल के एग्जाम्पल की, इसके अंदर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन और आयोडीन ये देखने को मिलेगा, ठीक है। और मेटल के अंदर आपका एल्यूमिनियम, ठीक है, सोडियम, पोटासियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ठीक है, ये बहुत सारे, ठीक है, ऐसे मिलेंगे, ठीक है। अब एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, और देखते हैं कैसे नॉन मेटल इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, क्लोरीन का 17 होता है, ठीक है, नोबल गैस 2 10 18, 2 हीलियम, 10 नियोन और 18 है आर्गन, ठीक है। अब ये क्या है, क्लोरीन आर्गन जैसा बनना चाहेगा, मीन्स अपना ऑक्टेट पूरा करना चाहेगा, ठीक है। ये 18 के पास है तो क्या करेगा, इसका कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं KLMN 287, ठीक है। अगर इसको एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो क्या हो जाएगा, 288 बन जाएगा, मीन्स कंप्लीट कर लेगा। तो क्या करेगा, ये दूसरे क्लोरीन से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लेगा, इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ये लिखा है मैंने, क्या करेगा, गेन करेगा या एक्सेप्ट करेगा। एक्सेप्ट करेगा तो कितना एक्सेप्ट किया है, एक लिया है, तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, -1, एक चार्ज आ जाएगा, ठीक है। और नॉन मेटल के ऊपर क्या होता है, माइनस की क्या होती है, चार्ज मिलेगा आपको, ठीक है। ये था इनका बेसिक व्यू मेटल और नॉन मेटल्स का। अब फिजिकल प्रॉपर्टी करते हैं किसकी, मेटल्स की, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, ठीक है, मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है, फिजिकली कैसे कैरेक्टरिस्टिक होती है, ठीक है। सबसे पहला, मेटल्स आर मैलिएबल, ठीक है। मेटल कैसे होते हैं, मैलिएबल होते हैं, मतलब उसके अंदर एक कैरेक्टरिस्टिक होती है मैलिएबिलिटी। मैलिएबिलिटी का मतलब क्या होता है, वो प्रॉपर्टी मेटल की जिसको पीट के एक थिन शीट के अंदर क्या कर दिया जाए, चेंज कर दिया जाए, ठीक है। क्या होता है, बीटन
इंटू थिन शीट, ठीक है। ओके, वो प्रॉपर्टी मेटल की, एलिमेंट की, जिसमें क्या करते हैं उसको पीट के एक पतली सी क्या बना दी जाए, शीट बना दी जाए, उसको बोलते हैं मेलिबिलिटी। किसका? मेलिबिलिटी वाले एलिमेंट्स का। एग्जांपल इसके अंदर आयरन, लोहा, ठीक है, ये आता है। ठीक है, अगर लोहे का कोई ऐसा ब्लॉक है उसको पीट के क्या कर सकते हैं, ऐसे शीट बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर प्रॉपर्टी होती है कौन सी? मेलिबिलिटी। ठीक है, उसके अलावा हमारा एल्यूमिनियम भी इसके अंदर आता है। एल्यूमिनियम भी सेम प्रॉपर्टी शो करेगा। ठीक है, एल्यूमिनियम भी इसका दूसरा एग्जांपल है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट इसके अंदर प्रॉपर्टी है, मेटल्स कैसे होते हैं? डक्टाइल होते हैं। मेटल्स आर डक्टाइल। डक्टाइल का मतलब होता है डक्टाइल को देखो पहले, डक्टाइल क्या होता है? वो प्रॉपर्टी जिसको खींच के पतली तार के अंदर चेंज कर दिया जाए। ठीक है, ड्रॉन इनटू थिन वायर। ठीक है, लिख लेते हैं प्रॉपर्टी ड्रॉन इनटू थिन वायर। ठीक है, वो प्रॉपर्टी एलिमेंट की, मेटल की, जिसको खींच के क्या करे, एक लंबी सी तार बना ले। ठीक है, वो कौन करेगा? हमेशा मेटल ही शो करेगा। मेटल ही डक्टिलिटी वाली प्रॉपर्टी को क्या करेगा? शो करेगा। ठीक है, इसके इसके अंदर हमारा कॉपर, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम ये देखने को मिलेंगे। ठीक है, और सबसे इसका जो एक अच्छा एग्जांपल है गोल्ड। ठीक है, गोल्ड के अंदर क्या होता है? अगर आपको 1 ग्राम गोल्ड मिले तो आप उसको खींच के 2 किलोमीटर लेंथ की क्या बना सकते हो? वायर बना सकते हैं। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं जो गोल्ड होता है उसके अंदर डक्टिलिटी प्रॉपर्टी ज्यादा होती है। 1 ग्राम गोल्ड से हम 2 किलोमीटर लेंथ की क्या बना सकते हैं? वायर बना सकते हैं, थिन वायर बना सकते हैं ड्यू टू डक्टिलिटी। तो हम ये कह सकते हैं मेटल्स कैसे होते हैं? डक्टाइल होते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, जो मेटल्स होते हैं आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। मेटल गुड कंडक्टर होते हैं हीट के। ठीक है, अगर आप मेटल को गर्म करेंगे तो उसके अंदर आसानी से हीट क्या हो जाएगी? ट्रेवल करेगी। ठीक है, एग्जांपल इसके अंदर सिल्वर एंड एल्यूमिनियम। ठीक है, सिल्वर क्या है? बेस्ट कंडक्टर है किसका? हीट का। बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, इसको बेस्ट कंडक्टर भी माना गया किसका? इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, ओके। जो फोर्थ इसकी प्रॉपर्टी है, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है? मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, जो मेटल होते हैं उनके अंदर से आसानी से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है। ठीक है, इसी कारण मेटल को क्या बोला जाता है? गुड कंडक्टर बोला जाता है किसका? इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, एग्जांपल सिल्वर, कॉपर और एल्यूमिनियम। ठीक है, बेसिकली ये तीनों आपको वायर जो होती है हमारी, हम घरों में जो यूज करते हैं वहां पे इसका यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये क्या है, इनके अंदर आसानी से क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है, इसलिए इनका यूज जो हमारे घरों में, ठीक है, जो इलेक्ट्रिसिटी वायर होती है उनको बनाने में किया जाता है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, मेटल कैसे होते हैं? लस्टर होते हैं। ठीक है, मेटल आर, ठीक है, साइन। ठीक है, मेटल क्या है? चमकते हैं। मेटल कैसे होते हैं? लस्टर्स होते हैं, चमकते हैं। ठीक है, और उनको कैन बी पॉलिश, और उन पे हम क्या कर सकते हैं? पॉलिश कर सकते हैं। ठीक है, उन पे क्या कर सकते हैं? हम पॉलिश कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला जो आता है, मेटल्स कैसे होते हैं? हार्ड होते हैं। ठीक है, सिक्स्थ क्या है इसका? मेटल्स आर हार्ड। मेटल क्या होते हैं? हार्ड होते हैं। किसको छोड़ के? एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटासियम। ठीक है, सोडियम और पोटासियम को छोड़ के सभी मेटल क्या होते हैं? हार्ड होते हैं। बट सोडियम और पोटासियम इतने सॉफ्ट होते हैं, उनको हम क्या कर सकते हैं? कट कर सकते हैं। कट बाय नाइफ, वो चाकू से आसानी से कट जाते हैं। ठीक है, ये प्रॉपर्टी करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स के अंदर। सेवंथ प्रॉपर्टी,
ऑल मेटल्स आर सॉलिड, ठीक है। मेटल्स कैसे होते हैं? सॉलिड होते हैं। किसको छोड़ के? मरकरी को छोड़ के, ठीक है। अगर हम मेटल को देखें रूम टेम्परेचर पे तो सभी मेटल कैसे होते हैं? सॉलिड होते हैं। लिख लेते हैं मेटल्स ऑल, ठीक है, आर सॉलिड इन रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे सभी मेटल कैसे होते हैं? सॉलिड होते हैं, ठीक है। लिख लिया हमने, सॉलिड होते हैं। मेटल्स आर सॉलिड इन रूम टेम्परेचर एक्सेप्ट, किसको छोड़ के? मरकरी को छोड़ के, ठीक है। मरकरी एक ऐसा मेटल है जो मेटल होने के बावजूद भी लिक्विड पाएगा, ठीक है। कैसा होता है? लिक्विड पाएगा। कहाँ पे? रूम टेम्परेचर पे, ठीक है। ये एक्सेप्शन है मेटल का, ठीक है। ओके, उसके बाद जो 8 इसकी प्रॉपर्टी है, मेटल्स आर हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट वो पॉइंट होता है जिसपे कोई सब्सटेंस मेल्ट हो, और बॉइलिंग पॉइंट वो पॉइंट जिसपे कोई सब्सटेंस क्या हो? बॉईल करना स्टार्ट कर दे, ठीक है। तो इनका कैसा होता है? हाई होता है। मेटल्स का कैसे होता है? हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है। अब कुछ एग्जांपल लेते हैं और उनके अंदर टेम्परेचर के बेस पे पता करते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं आयरन जो होता है, लोहा, ठीक है, उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है, ठीक है, 535 डिग्री सेल्सियस, इतना टेम्परेचर पे क्या होता है? मेल्ट होता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं कॉपर की, कॉपर का है 1083 डिग्री सेल्सियस, 1083 डिग्री टेम्परेचर पे क्या होता है? ये मेल्ट होगा, ठीक है। क्या होता है? हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है। किसको छोड़ के? कुछ एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटासियम। सोडियम और पोटासियम का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? कम होता आपको स्क्रीन पे 5 अलग अलग तरह के एलिमेंट्स, उनका अलग अलग मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दिया गया है। आपको इनको अच्छे तरीके से नोटबुक के अंदर नोट करना है और याद करना है। ओके, ठीक है। इसके अलावा गैलियम और जो सीजियम होता है, ठीक है, उनका काफी कम होता है। गैलियम अगर हम बात करें सीजियम की, ठीक है, गैलियम का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो होता है 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और जो हमारा सीजियम होता है 28 डिग्री सेल्सियस। इनका इतना कम मेल्टिंग पॉइंट होता है, अगर आप इनको अपने हाथ पे हम रखते हैं तो ये हाथ पे रखने के बाद क्या होती है? मेल्ट होना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 9, मेटल्स हैव हाई डेंसिटी। मेटल की डेंसिटी ज्यादा होती है। क्यों? मेटल बताया था सॉलिड होते हैं और उनके अंदर जो पार्टिकल होते हैं बिल्कुल क्लोज होते हैं और वो डेंस फॉर्म के अंदर होते हैं, इसलिए वो क्या होती है? हाई डेंसिटी होती है। किसको छोड़ के? सेप्ट सोडियम एंड पोटासियम को छोड़ के, ठीक है। अब एक एग्जांपल लेते हैं आयरन का, ठीक है। आयरन के अंदर अगर हम डेंसिटी की बात करें तो कितनी होती है? 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। और हमारा जो सोडियम होता है अगर कंपेयर करें, इसकी होती है 0.97 ग्राम, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। और उसके बाद जो पोटासियम होता है उसकी होती है 0.86, ठीक है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अगर हम कंपेयर करें इससे आयरन से, इन दोनों से, ठीक है, तो काफ़ी कम होती है। आयरन की ज़्यादा है और सोडियम और पोटासियम की काफ़ी है, ठीक है। तो ये लिखा है कि मेटल्स का हाई डेंसिटी होती है इन दोनों को छोड़ के, सोडियम और पोटासियम को छोड़ के। जो लास्ट जो प्रॉपर्टी है, मेटल्स आर सोनोरस, ठीक है, इसका मतलब होता है वो प्रॉपर्टी मेटल की, अगर हम इसको किसी हैमर, ठीक है, ऐसे करते हैं तो उसके अंदर क्या होती है? एक साउंड प्रोड्यूस होती है। इसके अंदर क्या होता है? साउंड प्रोड्यूस करते हैं। कौन? साउंड प्रोड्यूस बाय मेटल, ठीक है। मेटल्स क्या करते हैं? साउंड का प्रोड्यूस करते हैं, उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं सोनोरस।